जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है घमंड। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। लखनऊ में सुमित्रा जी का संयुक्त हंसता खेलता परिवार। दो बेटे संजय और मंजय। बड़े बेटे संजय की पत्नी राखी और दो बेटे धीरज और नीरज। छोटे बेटे मंजय की पत्नी रिंकी और उनकी दो बेटियां साधना आराधना। सुमित्रा जी के पति विक्रांत जी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। पूजा पाठ और नाश्ता करने के बाद वह ऐसे लेटे कि फिर कभी उठे नहीं। संजय की सैलरी मंजय से ज्यादा थी और संजय की पत्नी राखी को इस बात पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा जताती थी कि हमारी कमाई भी अच्छी है और मैंने दो बेटों को जन्म दिया है। वह अपनी देवरानी रिंकी को ताना मारने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सुमित्रा जी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बार दिवाली का बोनस मिलने पर संजय उसके लिए सोने की अंगूठी खरीद कर लाया। तब वह रिंकी को दिखाती हुई बोली, देखो देवरानी जी, मेरे पति मेरे लिए कितनी सुंदर और महंगी अंगूठी लाए हैं और बेटों के लिए महंगे कपड़े भी लाए हैं। अभी तो यह कुछ भी नहीं है। जब मेरे दोनों बेटे बड़े होकर कमाने लगेंगे तब तो मैं और भी महंगे महंगे उपहार प्राप्त करूंगी। पर तुम्हारी तो बेटियां हैं, तुम्हारे नसीब में यह सब कहाँ। ऊपर से देवर जी कमाते ही कितना है। तुमने तो कोई बेटा जना नहीं है। तुम्हें क्या पता बेटों की माँ होने का सुख। रिंकी शांत स्वभाव की थी और बहुत समझदार थी। वह चाहती तो अपनी जेठानी को खरी खोटी सुना सकती थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, दीदी, आजकल तो लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है। लड़कियां कहाँ लड़कों से कम है। हर कदम पर लड़कियां आगे ही है। और फिर सोने के गहनों का क्या, लॉकर में ही पड़े रहते हैं। हर कोई आजकल शादी ब्याह में मैचिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनता है। राखी यह बात सुनकर चिढ़ गई और बड़बड़ाती हुई चली गई। खुद कोई चीज खरीद तो सकती नहीं है, इसीलिए दूसरों को भाषण देती रहती है। रिंकी हमेशा की तरह मुस्कुरा दी। समय बीता। रिंकी के पति का तबादला किसी छोटे शहर में हो गया था, लेकिन साथ साथ उसकी तरक्की भी हुई थी। दरअसल सरकार ने तय किया था कि बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में भी यातायात के लिए पुल होने चाहिए। उसकी रूपरेखा बनाने का काम मंजय करता था। वह अपने परिवार के साथ लखनऊ से मेरठ शिफ्ट हो गया। राखी तो बहुत खुश थी। अब तो उसके अंदर अहंकार और ज्यादा घर बनाता जा रहा था। वह किटी पार्टियों में जाने लगी थी। बच्चों पर ध्यान कम देती थी। किटी में अपनी सहेलियों के सामने अपनी देवरानी की बातें बताकर उसकी हंसी उड़ाती थी और अपने बेटों की तारीफों के पुल बांधा करती थी। साधना आराधना, धीरज और नीरज चारों बच्चे समय के साथ बड़े हो रहे थे। कभी कभी रिंकी के लखनऊ आने पर राखी को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। चारों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। धीरज अपनी माँ की देखा देखी घमंडी हो गया था और साथ साथ बदतमीज भी। कई बार वह अपनी माँ राखी का भी अपमान कर चुका था, लेकिन राखी हंसकर टाल देती थी। कहती थी कोई बात नहीं, अभी बच्चा है। जब भी कभी रिंकी राखी के पास आती तब कहती, दीदी, आप भी कभी हमारे घर आकर रहिए। राखी टकसा जवाब देती, ना बाबा, तुम्हारे घर ना तो इन्वर्टर और ना एयर कंडीशनर। मैं तो बिल्कुल नहीं रह सकती एयर कंडीशनर के बिना। चारों बच्चे युवा हो चुके थे और अब सबसे बड़े बेटे धीरज का विवाह तय हो चुका था। 3 दिन पहले मंजय और उसका परिवार लखनऊ आ गया। इन 3 दिनों में रिंकी और उसके परिवार ने नोटिस किया कि धीरज छोटी छोटी बातों में राखी का अपमान कर रहा है, लेकिन राखी उसे कुछ नहीं कह रही। हाँ, एक दो बार उसके चेहरे पर उदासी जरूर छा गई थी। पहले दिन उसने धीरज से कहा था, बेटा, मेरा मोबाइल एक बार चेक कर लो। पता नहीं क्यों उसमें ठीक से आवाज नहीं आ रही है। धीरज ने बड़े रूखे तरीके से कहा, मम्मी, आप खुद देख लो अपना मोबाइल, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे दोस्त के पास जाना है। ऐसा कहकर चला गया। तब रिंकी ने अपनी छोटी बेटी आराधना से बड़ी मम्मी राखी का फोन देखने के लिए कहा। आराधना ने उनके फोन की आवाज को एडजस्ट कर दिया। दूसरी बार राखी ने धीरज से कहा, बेटा धीरज, अपने कपड़े जो तुम्हें सगाई और शादी में पहनने हैं संभाल कर एक जगह रख दो, ताकि बाद में ढूंढने ना पड़े और कोई परेशानी ना हो। धीरज, मम्मी, आप अपने कपड़ों की चिंता करो, मैं अपने कपड़ों की चिंता खुद कर लूंगा। रिंकी ने धीरज को टोका। धीरज,
तुम किस तरीके से बात करते हो बड़ों से, प्यार से बात करा करो बेटा। धीरज चुपचाप चला गया। अब तीसरे दिन की बात। राखी ने अपनी बहू के घर से मिले सामान को दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को बुलाया था और उनके आते ही बोली, मैंने तो अपनी समधन से पहले ही कह दिया था कि जो भी सामान देना हो हाई क्वालिटी का देना, वरना मत देना। हमारे घर सब कुछ है। देखो रिंकी, तुम भी देखो, इतना बढ़िया सामान शायद तुम पहली बार देख रही हो, है ना। यह बात रिंकी की बेटी साधना को बहुत बुरी लगी। वह कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि रिंकी ने उसे इशारे से चुप करवा दिया। राखी की सारी सहेलियां सामान देखकर और नाश्ता खाने के बाद वापस जा रही थी और सामने से धीरज अपने दोस्तों के साथ आ रहा था। तभी अचानक राखी की एक सहेली के पैर में उसकी साड़ी उलझ गई और वह धीरज के दोस्त से टकरा गई। उस लड़के ने उसे संभालने की बजाय उसे धक्का देते हुए कहा, यू इडियट, ओल्ड लेडी, अंधी हो क्या। उस औरत को बहुत गुस्सा आया और उसने खड़े होकर उस लड़के को एक तमाचा लगा दिया। तब धीरज बीच में आ गया और चिल्लाने लगा, मम्मी, अपनी इस बुढ़ी सहेली को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इसने मेरे दोस्त पर हाथ क्यों उठाया। राखी, तुम्हारे दोस्त ने इनका अपमान किया है, क्या तुमने देखा नहीं। धीरज, मम्मी, आप इनकी साइड लेकर ठीक नहीं कर रही हो, मैं आपको भी देख लूंगा। अब साधना से रहा ना गया। उसने धीरज से कहा, धीरज, एक तो तुम्हें अपने दोस्त की बदतमीजी दिखाई नहीं दे रही और ऊपर से तुम सबके सामने अपनी माँ का अपमान कर रहे हो। यह किस तरीके से बात कर रहे हो। क्या आंटी जी जानबूझकर तुम्हारे दोस्त से टकराई थी। तुम्हारे दोस्त ने उन्हें गिरने से बचाया नहीं और ऊपर से उन्हें अंधी भी बोला। फिर भी तुम उसकी साइड लेकर बड़ी मम्मी का अपमान कर रहे हो। वैसे भी हम जब से आए हैं तुम्हारा व्यवहार देख रहे हैं, कभी भी तुम बड़ी मम्मी से प्यार से बात नहीं करते हो। धीरज चिल्लाया, तू बीच में मत पड़, मेहमान है और मेहमान की तरह ही रह। साधना, नहीं, मैं गलत को गलत बोलूंगी और यह मेरी बड़ी माँ है, मैं इनका अपमान नहीं सहूंगी। तुम और तुम्हारा दोस्त अभी बड़ी मम्मी से और आंटी जी से माफी मांगो, वरना। धीरज, वरना क्या कर लेगी तू। साधना, वरना हम सब साथ साथ हैं। दादी जी और नीरज भैया खुद भी आपकी शादी में नहीं जाएंगे। तुम ही चले जाना अपने दोस्तों के साथ। क्यों नीरज भैया। दादी ने, पूरे परिवार ने, नीरज ने साधना का साथ दिया। धीरज अपने भाई नीरज से बहुत प्यार करता था और वह शादी का माहौल खराब नहीं करना चाहता था और मन ही मन उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। धीरज और उसके दोस्त ने सबसे माफी मांगी और अगले दिन सुखपूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इसके साथ साथ राखी का घमंड भी टूट चुका था और अब उसे अपनी देवरानी रिंकी की परवरिश पर और उसकी दोनों बेटियों साधना आराधना पर गर्व था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।